जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सेशन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसका सोच समझ के आंसर करिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर हीराकुंड बांध। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए टिहरी बांध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, गुलजारीलाल नंदा या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो कि आपके विदेश मंत्री कौन थे? तो वो आपके पंडित नेहरू ही थे। पंडित नेहरू के अलावा जो कि प्रधानमंत्री पद के अलावा इनके पास क्या था? स्वतंत्र जो कि विदेश मंत्री का भी जो इनके पास क्या था, जो कि क्या पद था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, पंडित नेहरू जो कि क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि क्वेश्चन है कि जापान की संसद को किसके रूप में जाना जाता है? सोरा, युआन, डाइट या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे डाइट इज द राइट आंसर। डाइट आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की निश्चित संख्या है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की निश्चित संख्या कितनी है? 210, 200, 300 या फिर 250 या फिर 250। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 250 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? महिला स्पीकर आपको बताना कि प्रथम महिला स्पीकर कौन है? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या फिर प्रतिभा पाटिल या फिर प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1959, 1962 या फिर 1952 या फिर 1952। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? 20 अक्टूबर 1959 को जो कि क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे पंचायती राज दिवस जो कि आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1959, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चरक डैश के प्रसिद्ध जो कि कहाँ के दरबारी चिकित्सक थे? चरक जो कि किसके प्रसिद्ध जो कि दरबारी चिकित्सक थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के या फिर हर्षवर्धन के या फिर हर्षवर्धन के। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और आपका, तो आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? कनिष्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हरिश्चरित्र जो कि क्या लिखा है? हरिश्चरित्र किसने लिखी थी? कालिदास ने, बाणभट्ट या फिर कबीरदास या फिर विष्णुगुप्त। तो आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे बाणभट्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण
प्रसिद्ध शासक ने करवाया था, यानी कि कौन सा जो कि शासक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर जो कि आपका शाहजहां, या फिर शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश जो कि क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? व्यास है, नर्मदा, कृष्णा, या फिर लूनी, या फिर लूनी। तो यहाँ पे सभी साथी याद रखेंगे लूनी इज द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप लोग इसको छोड़ के मत जाइएगा। राजा चिल्लियान, अमर्त्य सेन, राधाकृष्णन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या फिर गोल्फ, या फिर गोल्फ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? यहाँ पे गोल्फ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। राइडर कप जो कि किससे संबंधित? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? वेयर वाज चांद बीबी द रूरल? आगरा, बीजापुर, अहमदनगर, या फिर गोलकुंडा, या फिर गोलकुंडा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा कि चांद बीबी जो कि कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले जितने भी दोस्त हैं इनका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुए? पंचशील समझौता हस्ताक्षर कब हुए? तो आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दोस्तों है कि पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे? 1948 में, 1972, 1954, या फिर 1960 में, या फिर 1960 में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1954। 1954 में जो कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता के हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे? किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे? मोहिनी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, या फिर कथक, या फिर कथक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध थे? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कथक। कथक आपका यहाँ का जो कि प्रमुख नृत्य है, तो आपके उत्तर प्रदेश का आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 1942 में, 1948, 1950, या फिर 1952 में, या फिर 1952 में। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? राष्ट्रगान को जो कि अपनाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, बीज उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि मछली उत्पादन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नीली क्रांति का संबंध जो कि मछली उत्पादन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि भारत में चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? तो आपका जो कि क्या होगा, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर बात करें सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? धान यहाँ पे आपका क्या होगा, धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल रहेगा। आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल आपका रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। धान का जो कि धान सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? तो आपके वेस्ट बंगाल में, लेकिन क्या होगा जो कि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, आप लोग कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा बुलंदशहर। बुलंदशहर आपके आप लोग याद रखेंगे बुलंदशहर जो कि आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर रहेगा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे छोटा दिन
कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 18 जून को, 21 जून को, 22 दिसंबर को या फिर 23 अप्रैल को, या फिर 23 अप्रैल को। तो राइट आंसर रहेगा कि भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, भोपाल, देहरादून या फिर दिल्ली, या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर रहेगा आपका देहरादून इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी को पता होगा, महात्मा गांधी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी वाले जितने भी दोस्त हैं उनका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ असम? गुवाहाटी, दिसपुर, लोहाघाट या फिर तंजौर, या फिर तंजौर। तो राइट आंसर रहेगा दिसपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, वियना, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला, लखनऊ, लैंसडाउन या फिर कोयम्बटूर, या फिर कोयम्बटूर। तो राइट आंसर रहेगा आपका शिमला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, संगीत या फिर सिनेमा, या फिर सिनेमा। तो राइट आंसर दोस्तों होगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? तो 1952 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या फिर बाबर, या फिर बाबर। तो राइट आंसर रहेगा मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर के द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखेंगे, बाबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके मध्य स्थित है? यह आपका क्वेश्चन होमवर्क का है। आप लोग इसका ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।